नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे साथ है प्रिंस, जो कि अपने करियर का पहला वर्टिकल माइक्रो ड्रामा शो कर रहे हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा ड्रामेबाज। सबसे पहले फॉर स्टार्टर्स प्रिंस, मुझे ये बताइए, बहुत सारे शोज़ होते हैं जो टैलेंट को स्काउट करते हैं, पहले भी आए हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं थे। ये किस वे में जेन्युइन है कि आपको लगा कि यार ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म देगा जिसमें फ़ायदा होगा लोगों का? देखो, जेन्युइन की बात तो इसलिए क्योंकि मतलब अभी क्या होगा कि रियलिटी शोज में बिजनेस ज़्यादा होता है ना। हाँ। लोगों की पर्सनल लाइफ ये वो, तो वो मुझे समझ नहीं आता। हाँ। वो तो क्यों मतलब मैटर क्यों करता है। बिल्कुल। मतलब टैलेंट पे बेस होना चाहिए, है ना, कि जितने अगर तुम्हें टैलेंट है तो लोगों को दिखाओ, पसंद आओगे। वो लोग अब पर्सनल लाइफ पे रियलिटी शोज बनाते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब मेरे पास ये शो आया था, मैं माइक्रो ड्रामास करता नहीं, मैंने बहुत सारे शोज बना किए, बहुत बहुत अच्छे उनके। पर जब कुकू टीवी का मेरे पास शो आया था, मैंने इससे पहले कुकू टीवी नहीं देखा था कि क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने मुझे शो, पहले मैंने मना कर दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार शो पढ़ लो, आपको भेजेंगे, आप उसके बाद बताना। फिर जब मुझे उन्हें कॉन्सेप्ट भेजा, मुझे कॉन्सेप्ट पसंद आया। फिर मुझे पैनल पता लगा कि जन्नत भी है, राकेश बेदी सर भी हैं, तो ये अच्छी स्केल में बना रहे हैं। फिर मुझे लगा कि यार ये वैसा शो है जहाँ पर आम लोगों को चांस मिलता है, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या हो गया है कि नंबर्स को देखा जाता है कि तुम्हारे सोशल मीडिया पे कितने नंबर्स हैं, टैलेंट है भी है कि नहीं, चलेगा, तुम आ जाओ। बिल्कुल। सो उसके चक्कर में जितने टैलेंटेड लोग हैं वो सफ़र करते हैं। तो ये शो ऐसा था कि जहाँ पर आम जनता को ही चांस मिल रहा है जिनमें टैलेंट है। इन्होंने ऑडिशंस लिए, लाखों लोगों के ऑडिशंस आए, उसमें से टॉप 12 लोग निकल के आए। करेक्ट। जो 12 लोग हैं वो तो है ना जिनमें टैलेंट है ना, जिनको लोगों को देखने में मज़ा आएगा। अगर फुल टैलेंटेड भी नहीं है तो ऐसा तो है ना कि सीखने की भावना है ना। वैसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा, कुछ लोग अभी नंबर की वजह ईगो में आते हैं कि हमारा तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है सर, आप स्किल सेट कम होता है ना, तो वो सीखने की भावना खत्म हो जाती है उनके अंदर। तो ये लोग हैं या तो सीखे हुए हैं या सीखने की भावना भी है, मिक्सचर है इन 12 लोगों में। तो आपको लोगों को जर्नी देखने में मजा आएगा। कुछ लोग फर्स्ट एपिसोड से आपको दिखेंगे कि यार क्या कमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों की आपको ग्रोथ दिखेगी। बिल्कुल। दोनों दोनों दिखेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं, आपको साफ दिखेगा जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छे कॉम्प्लीमेंट, जो बुरा करेगा उसको बताएंगे कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, और आप नेक्स्ट एपिसोड में उनकी इंप्रूवमेंट देखोगे। सो ये चीज़ें देखने में बहुत मजा आया। मुझे लगा कि मुझे ये शो करना चाहिए जहाँ पर आम पब्लिक को मौका मिल रहा है टैलेंट दिखाने का, जिनके पास नंबर्स नहीं है पर टैलेंट है, और वो लोग आगे आना बहुत जरूरी है उनके लिए। सो देयर इज अ रीजन कि मैंने ये शो किया। आप बहुत सारे शोज में और रियलिटी शोज में पहले मेंटोर बन चुके हैं, और मैंने देखा है कि आपका उनसे रिश्ता शो के बाद भी रहता है। जी। वे एक्चुअली मेंटोर थे, मतलब वो बस कैमरे के लिए नहीं, ऑफ कैमरा ये सारे कंटेस्टेंट आई एम श्योर आपको अप्रोच करते होंगे। जी। क्या कॉन्वर्सेशन? अरे बहुत सारी, मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें करी। मैं एक साथ आगे बैठ जाता था, मस्ती करता था उनके साथ, क्योंकि वही होता है कि जब तुम उनको कंफर्टेबल फील करा देते हो ना कि डरने की बात नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली करेंगे, हम भी इस जर्नी से निकले हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करो इस शो में आकर, और आपके पास टैलेंट है। और कुकू टीवी ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि जो मेरे को खींचने का मौका, जो मुझे खींच के लेकर आया, कि ये सिर्फ जीत के कंटेस्टेंट को भुला नहीं देंगे। मतलब उनको लीड रोल का मौका भी देंगे, उनको काम भी देंगे, ताकि उनको आगे आके जो और लोग देखेंगे उनको भी एक चांस मिलेगा कि हमें नेक्स्ट ईयर जाना है, कि ये काम भी देते हैं। बॉम्बे में स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसा चाहिए होता है। तो ये आपको पैसा भी दे रहे हैं, काम भी दे रहे हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको। अगर आप उसमें अच्छा करोगे तो आपके पास कंटिन्यू उसके साथ कुकू के साथ काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो ये लेकर आए हैं। सो अब इन्होंने अपना स्केल बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले इनके शोज जब शुरू हुए थे तो मैंने देखे थे, कुछ शोज मुझे समझ नहीं आए थे, पर अब जो मैं स्केल देख रहा हूँ वो बहुत अलग है। अब की जो कास्टिंग है वो बहुत अलग है। अब इन्होंने खुद बोला कि हमने जो स्टार्ट किया था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है, अब हमारा विजन बहुत अलग है, अब हमारा विजन बड़ा हो गया है। तो जब मैंने इनकी स्टेज देखी, एक ड्रीम होता है एक नॉर्मल कंटेस्टेंट के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, कि वो बड़ी स्टेज पे अपना स्किल्स दिखाए। तो वो बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। हमारे टाइम पे तुम्हें लाइनों में लग के ऑडिशन ही देने हैं, सब कुछ करना है। यहाँ पे तुमने ऑनलाइन ऑडिशंस दिए हैं, तुम्हें पता लग गया, तुम सेलेक्ट हो, तभी तुम अपने घर से निकलोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके रहने का नहीं पता, क्या करना है, फिर तुम वो स्ट्रगल ही तुम्हारा आधी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो इसमें तुम्हें पता है तुम सेलेक्ट हो गए, अब तुम घर से निकल रहे हो अपना टैलेंट दिखाने के लिए। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट हैं, तुम्हें जाके क्या करना है ये भी शॉर्ट है, बस तुम्हें अपने स्किल्स पे काम करना है। और ये सब चीज़ें थोड़ी फेड अवे हो रही है। मुझे याद है एक शो आया था बहुत पहले, सिने स्टार्स की खो, उसमें युविका भी आई थी, अंकिता लोखंडे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जिनके पास सोशल मीडिया की तब तो बात ही नहीं होती थी, और उनको भी दे ऑल्सो गॉट अ प्राइज मनी एंड अ फिल्म, जो भी विनर्स थे। सो वेरी स्पेशल।
आपके साथ को मेंटर हैं जो दूसरी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो है जन्नत। जन्नत नाउ जन्नत भी रियलिटी शो में बहुत फेमस है, बट Yeah. उनकी एक अलग इमेज है। शी इज हेडस्ट्रॉन्ग, शी इज वेरी स्वीट, कलेश से दूर लेकिन स्टिल ट्रेंडिंग। यस आपके साथ क्या कॉन्वर्सेशंस रही एंड व्हाट डिड यू लर्न मैं फ्रॉम हर? जन्नत से पहले पार्टीज में मिला हूँ I'm you sure. know, पर हमारी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी, पर Hmm. यहाँ पर आके जब हमारी बातें हुई हैं, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन। Yeah, she's और very जैसे आपने genuine. बोला स्ट्रॉन्ग हेडेड, Hmm. जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत सही तरीके से रखती है, एक्यूरेट रखती है, मतलब उतना ही बोलना जितना बोलना चाहिए ये बहुत कम लोगों में होती है। 10 लाइनें बोल देते हैं जिसमें से एक लाइन भी पता की नहीं होती, हाँ। और जिसने 2 लाइनें बोलनी है तो दोनों चीज़ें बहुत करेक्ट है बिल्कुल। ना। तो ये चीज़ मुझे देख के मैं बहुत शॉक था कि यार मैंने जन्नत को कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि जन्नत मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, Hmm. और जिस तरह से तुम निकल के आई हो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मैं उसको अगर मैं लाफ्टर शेफ में भी देखता हूँ तो जन्नत मुझे बहुत अलग लगती है। हाँ, जो पहले बिल्कुल। सीजन में उतनी शाय लगती थी, अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। जी। और जन्नत को सिर्फ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते, बिकॉज शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, ठीक है, शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, ठीक है, और एक अच्छी इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, स्माइल करती रहती है, किसी को कुछ वो नहीं बोलना, झगड़े से दूर। जैसे हमारी लाइफ में बहुत झगड़े भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे शोज ही हमने ऐसे किए हैं जहाँ पर उनका फॉर्मेट ही वैसा है कि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हेडेड आपस में लड़ते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गैंग को आगे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, और वो शोज में मसाला ही चलता है, पर नॉर्मल लाइफ में मतलब मुझे जन्नत को देखने का मौका मिला, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसके साथ एक स्टेज शेयर किया। बिल्कुल। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट Yes. busiest actors now, Rakesh Yes. Bedi. He came back and how अभी Yeah, उनका धुरंधर। recently शो आया था राख, उसमें भी he was amazing। और वो कब से रहे हैं? I think we have grew up अरे हम watching him। बचपन हम बड़े होते हैं उनको पूरा देखा है हमने, बिल्कुल। और जब सर को मिले तो मतलब मेरे लिए तो ऐसे था कि यार कि अपने आप में एक स्कूल है, हाँ, है ना, Yeah. कि इनसे बैठना, इनसे बात करना, कुछ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने तुमको ये भी बोला कि सर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो, मैं तक चाहता हूँ कि मैं आपसे और आके सीखूं, और क्या? क्योंकि लाइफ में हमेशा सीखना चाहिए। बिल्कुल। तुम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अभी एक्टर बन हाँ, चुका हूँ, you are a 10 on लोग 10। हमेशा सीखते हैं। और तो सर ने बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, फिर हमने धुरंधर की बात करी, स्टोरीज तो बहुत होगी, बहुत स्टोरीज थी इनके पास, और अब समय कम था, पर इतनी जितनी बातें हम नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि हमने सर को बोला भी कि सर हमें एक सेशन चाहिए जहाँ पे चाय पे आए और आपकी सारी चीजें सुने हम। क्या क्योंकि बोले वो हमेशा बुलाते हैं, वो तो वेलकमिंग है यार। हाँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, जो मैंने पहला डेली सोप भी किया था बिग बॉस निकलने के बाद, तो आई वाज नॉन एक्टर उस टाइम पे, ठीक है, पर पंकज धीर जी के साथ मैं करता था, वो भी एक ऐसी अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने जितना एक्टिंग से सीखा उनसे सीखा है, ठीक है, और उन्होंने मुझे मतलब एक अच्छा एक्टर बनाया था, ठीक है। उन्होंने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी, धर्मेंद्र जी की, कहते हैं कि प्रिंस अच्छा एक्टर वही है जो अच्छा इंसान है, वो चेहरे पे दिख जाता है, ठीक है ना। तो जब हम एक्टिंग करते थे, हम हमें वो फ्रीली छोड़ देते थे कि मत सोच स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, बस एक बार पढ़, अपने अंदर ठान ले क्या है, तो अपने तरीके से कर। तो उन्होंने हमें बताया कि इमोशंस कैसे खेलने हैं, मतलब आई लेवल कहाँ होना चाहिए, मॉड्यूलेशन कहाँ करनी है, कहाँ अपने स्क्रिप्ट पे ध्यान देना है, किस पे तुमने पॉज कैसे हैं, तो वो चीज़ ने बहुत हमें हेल्प करी है, तो मुझे लगता है कि जितने बड़े इंसान हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, और इनके साथ काम करके मजा आता है। जो आप कह रहे हो उससे मुझे भी याद आ रहा है, बहुत सारे एक्टर्स ने मुझे भी कहा है कि अगर आप स्किल में बहुत अच्छे हो लेकिन अगर आप में एरोगेंस है तो काम मिलना बंद हो जाएगा। वे ऑफ वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो शायद सोशल मीडिया पे इतना ध्यान नहीं देते, जाते हैं वो वर्कशॉप थिएटर करते हैं। आजकल बहुत सारी कास्टिंग नंबर्स पे हो रही है। रिसेंटली धारणा दुर्गा की हुई थी, शी वाज अ लीड इन अ नेटफ्लिक्स शो जिसमें माधुरी और तृप्ति के साथ थी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बट उन लोगों को आपकी क्या एडवाइस है जो शायद रील्स नहीं डालते उतना, बट उनको अब कहा जा रहा है कि आपको डालना ही है, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, है ना, वो नंबर्स का खेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टैलेंटेड लोग हैं ना, वो अपने स्किल्स पे काम करते हैं, वो अपने में मेहनत करते हैं, उनको नहीं ध्यान रहता कि हमें रील बनानी है, क्योंकि जब तुम ड्रामा कर रहे हो तुम ये नहीं बोलोगे मेरी रील बना ले यार, है ना, तुम अपने एक्ट पे ध्यान दोगे, तुम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दोगे। मुझे लगता है वही इंडस्ट्री में हमारा खो चुका है, वही वापस आना चाहिए। आई थिंक इट्स अ टाइम, वापस वहीं जाएगा, सर्कल है, ठीक है, घूम के फिर वहीं जाता है, फिर वही टाइम आएगा, आने वाला टाइम जहाँ पे टैलेंट को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि सभी नंबर्स वाले टैलेंटेड नहीं है, ठीक है, जन्नत ले लो टैलेंटेड है, पूरब झा, हर्ष बेनीवाल, फुकरा इंसान, ये अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उन्होंने अपने आप पे काम किया है, अपने आप को अच्छा एक्टर भी बनाया। कुछ लोग हैं ऐसा इंडस्ट्री में जो सिर्फ तो पता नहीं क्या ही करते हैं, भलता उनको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे पास नंबर्स है,
तुम्हारे पास काम आ रहा है, ब्रांड्स आ रहे हैं, तुम कर रहे हो, पर तुम्हें अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए, यू नो, क्योंकि तुम किसी का काम छीन रहे हो जो मेहनती है, ठीक है, तुम्हें उसकी जगह लेनी है तो तुम्हें भी जस्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। और तो फिर मुझे- थोड़ा डाउन टू अर्थ भी होना Yes, चाहिए। वो भी होना चाहिए, और उनके अंदर आ जाता है कि यार हमारे पास इतने नंबर हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू सबसे बड़ा ड्रामेबाज, मैं पढ़ रहा था शो के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड्स हैं। आप इतने कंटेस्टेंट से मिले, एंड में कौन आपके सबसे फेवरेट बने जो आपको लगा यार ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये होता है ना कुछ लोग को देख के कि ये बहुत आगे जाएगा या जाएगा? सच में कहूँ, मेरे सारे ही फेवरेट थे यार, क्योंकि सबने इतना अच्छा किया है ना। एक लड़का था, मैं हमेशा नाम में ऐसे ही होता हूँ, छोटी हाइट का है, वो इतना अच्छा है, मतलब वो छोटे घर से आया है, यू नो, और उसने इतना इम्प्रेस किया फर्स्ट परफॉर्मेंस से ही, इतना सटल एक्टर, इतना ठहराव उसके अंदर, ठीक है, वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट डे से आपको देखेंगे कि यार ये क्या एक्टर है, और कुछ लोगों की आपको ग्रोथ दिखेगी, यू नो, दोनों की जर्नी है ना अपनी, ठीक है ना, तो दोनों को देखने में मजा आएगा कि यार, और ये 12 लोग वो हैं जो, यू नो, ऐसे नहीं आ गए, अगर ऑडिशंस दिए हैं, इतने लाखों लोगों में से सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको देख के मजा आएगा कि हाँ यार ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक स्टेज भी डाल दिए जहाँ पर आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, उनको आती है हैंडल करना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मैं भोपाल से हूँ, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वहाँ से, और मैंने देखा है बहुत लोग यंग एक्टर्स आते हैं, प्लान नहीं होता उनके पास, देयर इज नो प्लान बी, सीधे पैकिंग करके आ जाते हैं शहर में, और फिर ये शहर इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, और अगर वो उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वेरी गुड। उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो बिना प्लान बनाए आ जाते हैं? मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं अपने शोज भी जाता हूँ तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि सब कुछ छोड़कर मत आओ। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं जॉब करता था 70,000 की, मैं छोड़कर आ गया, और बोला छोड़ो मत यार, बिल्कुल, आप प्लान करो, आप छुट्टी लो 4 दिन की, आप यहाँ पर आओ, आप सभी ऑडिशंस पहले प्लान कर लो कि मुझे प्लान करके आओ कि मुझे कहाँ कहाँ ऑडिशंस देने हैं, उन 4 दिन में कम से कम 200 ऑडिशन दे दो, 100 ऑडिशन दे दो, और फिर वापस जाओ। अगर आपको सेलेक्ट होना है आप हो जाओगे, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप 2-3 महीने के बाद आओ और ऑडिशंस दो। ये मत बोलो कि मैं छोड़ के, बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव, आप 3 महीने के लिए आओगे, आपके पास सेविंग है वो खत्म हो जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर आपका सपना टूट जाएगा कि यार बॉम्बे गया था कुछ हुआ नहीं, ठीक है। आप अपना काम करते रहो, वो बी प्लान चलते रहने दो, ठीक है ना। अगर प्लान ए एक्टिंग करना है तो आप सिर्फ कुछ दिन के लिए आओ प्लान करके, ऑडिशंस दो और वापस चले जाओ, अपना काम मत छोड़ो, ताकि अगर यहाँ नहीं हो रहा एटलीस्ट आप कमा रहे हो, आप उतना कमा रहे हो कि आपको फिर यहाँ पर आके सर्वाइव करने का मौका है। बिल्कुल, यू नो, ये प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, अपने घर वालों को भी एक आंसर दे सकते हैं कि यस चल रहा है। यस, सो आई होप यू गाइज आर लिसनिंग। सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट Yes. करो एंड कीप वर्किंग। लास्टली आने से पहले, इसके बाद क्या रेडी है जिस पर मैं आप बात कर सकते हो, जो रेडी फॉर रिलीज? अभी मेरी एल्बम आ रही है, अभी 3-4 सिंगल्स हैं मेरे, या मैं गाता ही हूँ, मेरे 3-4 सिंगल्स आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और फिर उसके बाद मेरी एल्बम है, उसके बाद मेरा एक और शो आ रहा है MTV पे जो मैंने ही लिखा है, वो भी आम पब्लिक के लिए ही है, सपने पूरे, इट्स अ रियलिटी शो। उसके बाद फिर रोडीज दोबारा आ रहा है, रोडीज में बिजी हो जाऊंगा। सो मेरे 2-3 शोज आ रहे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, सो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में है। एक मैं यूट्यूब पे भी एक IP क्रिएट कर रहा हूँ, वो अलग लोगों के लिए, So you are producing also? तो मान लीजिए कोई स्क्रीन राइटर है, हाइपोथेटिकली उसके पास कोई है, हाउ टू अप्रोच प्रिंस नरूला? और मेरे इंस्टा पे नंबर है मेरे मैनेजर का, वो फोन करते हैं, वो मुझसे कनेक्ट करा देते हैं। एज सिंपल एज दैट? यस, ओके, यस। और जाते जाते टू द व्यूअर्स वन मैसेज कि वो क्यों देखें। मैं ये बोलूँगा कि कुकू टीवी ने तो अपना काम कर दिया कि वो एक आम पब्लिक को लेकर आया है जो हमेशा घर बैठ के सोचते हैं हमारी तरह, जब हम घर बैठते थे कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। अब आपकी बारी है, आप लोगों को भी हमेशा प्यार देते हैं, आगे लेकर आते हैं, अब आप ही की बारी है इनको प्यार देने की, ताकि ये भी अपने सपने पूरे कर पाएँ, और इनको देखकर और लोग उठें और मेहनत करें और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएँ जहाँ पर इनको चांस मिलता है। बस प्यार दीजिए और इस शो को हिट कीजिए। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू, सो लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू।